पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्विच केसेस देखे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक पूरा एडवांस कैलकुलेटर बनाएंगे। इसको एडवांस क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इधर हम लोग प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे कि हाँ सर, जहाँ जहाँ कैलकुलेटर के अंदर जैसे करके एक्सेप्शन हैंडल होता है, ऐसे हम लोग एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लेंगे तभी। ठीक है, डिवीजन के टाइम पे जब जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता तो वो हम लोग हैंडल करेंगे। प्रॉपर इनपुट, जो इनपुट हम लोग का है कैलकुलेटर के अंदर, कभी भी हम लोग कैरेक्टर वैल्यूज को पास नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें हम लोग इधर हैंडल करेंगे। अब पहले वो जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग का जो एडवांस कैलकुलेटर रहेगा वो कैसे काम करेगा। पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे सर। क्या करेंगे सर? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करने के बाद हम लोग एक वेलकम मैसेज हम लोग डिस्प्ले करेंगे। पहले वेलकम मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर देंगे सर। एक वेलकम मैसेज हम लोग का रहेगा। वेलकम मैसेज हम लोग डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद सर क्या होगा? देन हम लोग को एक चीज चाहिए। अभी इधर हम लोग कंसोल से, हम लोगों के पास एक कंसोल रहेगा सर। इस कंसोल से हम लोग को इनपुट लेना है ना। कंसोल, इस कंसोल से हम लोग को इनपुट लेना है। तो इसके लिए हम लोग दो चीज करेंगे सर। पहला एक काम, हम लोग इधर एक स्कैनर नाम का क्लास रहता है, हम लोग उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। और एक और चीज हम लोग कर लेंगे कि एक फ्लैग रहेगा हम लोग के पास, उसको हम लोग बुलियन वैल्यू देके सेट करके रख देंगे। वो फ्लैग एक्चुअली हम लोग को हेल्प करेगा एक लूप के बाहर निकलने के लिए, लूप के अंदर घुसने के लिए। हाँ, ब्रेक और कंटिन्यू जो ब्रेक और कंटिन्यू हम जब यूज करेंगे तब ये फ्लैग हम लोगों को चाहिए होगा, इसीलिए। ठीक है, जब हम लोग कोड करेंगे तो आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। ठीक है, अब एक लूप चलेगा। मतलब लूप क्या है कि अगर कोई भी कंडीशन अगर ब्रेक हो जाए, कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, मतलब जब तक कंटिन्यू जिसमें है, तो देन एक मेनू शो कर देगा हम लोगों को। लूपिंग लगाने का मतलब, लूपिंग क्यों लगाया हम लोग इधर, कि हम लोगों को ऐप को मतलब चालू रखना है। अगर हर बार हम लोग एक एडिशन परफॉर्म कर लिए सिर्फ, उसके बाद सिस्टम ऑफ हो गया, ऐसा तो नहीं होता। जब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे तब तक ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक लूप का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक फ्लैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक मेनू रहेगा सर। मेनू के अंदर हम लोग सिंपली प्लस कर सकते हैं सर, इधर माइनस कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब मेनू इधर हम लोग शो करेंगे। इधर एक मेनू शो करेंगे सर। हम लोग एक मेनू शो करेंगे इधर कि हाँ, ये मेनू ये सब इनपुट के लिए है। और एक और देंगे कि एग्जिट के लिए सर। एक और देंगे क्या सर? एग्जिट के लिए। हम लोग एग्जिट के लिए एक और दे देंगे। ठीक है, प्लान समझिए सर, भावनाओं को समझिए कैसे करना चाहते हैं हम लोग आज। ठीक है, ऐसा एक मेनू भी शो करेंगे हम लोग यूजर के लिए, जो कौन सा यूजर रहेगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद एक चॉइस के बेस्ड में रहेगा, एक दो तीन चार करके पांच। हर एक चॉइस के लिए हम लोग एक दो तीन चार पांच तक का वैल्यू सेट कर देंगे। हाँ, अब एक चॉइस नाम का वेरिएबल में हम लोग को स्टोर करना है। उस इंटर चॉइस को एक चॉइस नाम का वेरिएबल में हम लोगों को, जो इंट टाइप का होगा, हम लोगों का थोड़ा डिसीजन बना रहे हैं अभी। हाँ, ऐसे ही करके प्लानिंग करना है आप लोगों को भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है सर? पहले ही हम लोग देखेंगे कि कंडीशन एग्जिट के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग एक चीज चेक कर लेंगे पहले ही। क्या सर? क्या चेक करेंगे सर? हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो चॉइस था सर, हम लोग का चॉइस था ओ क्या, एग्जिट का जो ये था, उसके एग्जिट जो था उसकी इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो हम लोग इधर ब्रेक कर देंगे, मतलब लूप के बाहर निकल जाएंगे। और कंसोल के अंदर हम लोग प्रिंट करवा देंगे क्या सर? गुड बाय। गुड बाय मैसेज हम लोग प्रिंट करवा देंगे। गुड बाय मैसेज हम लोग इधर प्रिंट करवा देंगे सर। सॉरी, गुड बाय का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, फिर से लिखते हैं इधर, गुड बाय, गुड बाय मैसेज। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कंसोल में प्रिंट करवा देंगे। अगर एग्जिट छोड़ के इस चारों में से कोई भी ऑप्शन टेक किया गया है, देन हम लोग चेक करने चले जाएंगे कि एक मैकेनिज्म रहेगा हम लोगों के पास जो इनपुट दो नंबर को टेक करेगा। ठीक है, नंबर वन रहेगा हम लोगों के पास और एक नंबर टू रहेगा, जिसके अंदर हम लोगों को वैल्यू को असाइन करना है। मतलब हम लोग एक चीज ऑप्शन में दे देंगे तब कि आप इधर हम लोग पहले शो कर देंगे दो चीजें, मैसेज शो करेंगे। एक मैसेज शो करेंगे पहले, एक मैसेज शो करेंगे क्या सर? एक मैसेज रहेगा हम लोग का, हाँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे करके एंटर सेकंड नंबर, ऐसे करके हम लोग एक मैसेज, पहले एक मैसेज शो करेंगे। इसके बाद अगर इधर सक्सेस हो गया हम लोग का मेनू, मेनू किस लिए होगा? मेनू होगा कि हम लोगों को जानना है, हम लोग का सिस्टम हम लोग को बताएगा कि हम लोग को प्लस एडिशन परफॉर्म करना है, जो हम लोग स्विच केस के टाइम हेल्प मिलेगा इस मेनू से ही। ठीक है, तो हम लोग को क्या एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है या एग्जिट करना है।
तो इसीलिए मेनू काम में आएगा। अब ए वाला मैसेज क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो एडिशन परफॉर्म करवाना है, इसीलिए हम लोग को एक नंबर चाहिए और एक और नंबर चाहिए, मतलब 2 नंबर चाहिए। उसके ऊपर हम लोग को उसके ऊपर हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये मैसेज शो करने के बाद हम लोग मिडिल में ये नंबर इधर टिक किया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 एक वेरिएबल रहेगा, नंबर 2 एक वेरिएबल रहेगा। तो हम लोग वो उसको स्कैनर क्लास के हेल्प से कंसोल से हम लोग क्या करेंगे सर, कंसोल से इनपुट को लेंगे, कंसोल से हम लोग इनपुट को ले लेंगे सर, कंसोल से हम लोग इनपुट को लेंगे। ठीक है, अब कंसोल से हम लोग जब इनपुट को ले लेंगे, इधर इधर आपको जूम करके दिखाते हैं ठीक थोड़ा सा। अब तो कंसोल से हम लोग इनपुट को ले लेंगे। अब क्या करेंगे सर, इनपुट लेने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इनपुट एग्जैक्टली ठीक है कि नहीं, मतलब इधर एक वैलिडेशन लगा देंगे हम लोग, एक वैलिडेट मैकेनिज्म, वैलिडेशन लगा देंगे इधर इसके अंदर हम लोग। एक किस लिए सर वैलिडेशन लगाएंगे हम लोग? क्योंकि वैलिडेशन लगाएंगे इसके पहले, वैलिडेशन हम लोग लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को पहले वैलिड करना है कि हाँ, जो इसमें वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं हम लोग, वो प्रॉपर डबल व इंट जो भी डेटा टाइप हम लोग लेंगे वो है कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग पहले जांच लेंगे। उसके बाद हम लोग जो इनपुट था हम लोगों का, वो इनपुट इसके अंदर चला जाएगा, दोनों वेरिएबल में असाइन हो गए इनपुट्स। अब उसके बाद हम लोगों का सिंपली जो स्विच केस था, हम लोग का सिंपली जो स्विच था, जो हम लोग का जो स्विच लिखेंगे हम लोग जो स्विच लिखेंगे, हाँ, उस स्विच के पास दोनों नंबर भी रहेगा। इसके अंदर हम लोग वेरिएबल के अंदर इधर हम लोग एडिशन परफॉर्म करवा देंगे। ये हम लोगों का सिंपली मतलब अप्रोच रहेगा। एडिशन परफॉर्म करवाने के बाद इसका जो रिजल्ट रहेगा सर, हम लोग प्रिंट करवा देंगे, हम लोग सिंपली प्रिंट करवा देंगे इधर। ठीक है, हम लोग सिंपली इधर क्या करवा देंगे सर, प्रिंट। ऐसे करके हम लोग का अप्रोच काम करेगा। हम लोग सिंपली इधर प्रिंट करवा देंगे। तो ठीक है, आपको आशा करते हैं आपको पता चल गया कि कैसे करके हम लोग ये पूरा अप्रोच लेंगे। तो चलिए अपने आईडी में जाके हम लोग अभी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कोड करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे अपना नेटबिंस आईडी। ये भी एक आईडी है जिसमें हम लोग जावा का कोड लिखते हैं, रन करवाते हैं, सिंटैक्स एरर, डिबगिंग ये सब करते हैं, एकदम इंटेलिजेंट आईडी की तरह। ठीक है, आप लोग को फिक्र लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी सेम काम इंटेल जेई में भी कर सकते हैं। सेम चीज को आपको फॉलो करना है। बट इंटेल जेई में जैसे हम लोगों ने पहले दिन प्रोजेक्ट बनाया था, बस जैसे करके हम लोग बनाते थे, ऐसे ही आपको एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेना है, जैसे हम लोग इधर बनाएंगे। अगर आप लोग चाहे तो नेटबिंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे करके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद इधर सिंपली जावा विथ एंट ए वाला आप चूज करके जावा एप्लीकेशन ही रहेगा, नेक्स्ट कर देंगे सर। नेक्स्ट करने के बाद देखिए जावा एप्लीकेशन 6 दिखा रहा है, हम लोग खुद का नाम देंगे सर, एडवांस कैल। ठीक है, हम लोगों का प्रोजेक्ट का नेम होगा सर, अच्छा पूरा ही लिख देते हैं सर। ठीक है, हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, इस लोकेशन में हम लोग का प्रोजेक्ट स्टोर होता है। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। चलिए फिनिश, सिंपली हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, अच्छा, हम लोगों के पास ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, जो हम लोग को खुद का टेम्पलेट, मतलब हम लोग जैसे इंटेल जे में बना रहे थे, हाँ, कस्टमाइज मैं खुद का ऐसे करके इधर एक बना के दिया है। कस्टमाइज नहीं है तो इधर पहले से ही बना के जनरेट करके दिया है। हम लोग सिंपली ये सब काट देंगे, या तो नहीं छोड़िए, ये सब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑथर का नाम इधर लिखा होगा, देखिए मेरा नाम लिखा है सर इधर। ऐसे करके ऑथर का नाम, आपका आईडी का जिस नाम रहेगा उस आईडी में आएगा। जब आप लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर ये सब डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम में आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना सीखना होगा आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए हम बैठे हैं, दिक्कत नहीं है, आगे जाके सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग पहले ही एक काम करेंगे सर, हम लोग को पहले देखना है, हम लोग मतलब सोचना है एक इमेजिनरी वे में कि क्या क्या चीजें हम लोग को इंपोर्ट करना है। मतलब हम लोग को एक स्कैनर क्लास चाहिए। अब स्कैनर क्लास तो हमने खुद से बनाया नहीं है, तो फिर ये हम लोग को कौन देगा सर? जावा में इनबिल्ट बहुत सारे क्लासेस हैं, यूटिल क्लास है, और भी बहुत सारे सारे क्लासेस हैं। तो फिर यूटिल क्लास से हम लोग स्कैनर, यूटिल एक पैकेज है, क्लास नहीं है सॉरी, बहुत सारे पैकेज है, उसके अंदर क्लासेस रहते हैं। अब यूटिल पैकेज के अंदर से हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करेंगे। तो फिर हम लोग इधर एक लिखेंगे सर, सिंपली इंपोर्ट लिखना पड़ता है, एक कीवर्ड होता है इंपोर्ट जावा डॉट। सर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, पैकेजेस का नाम आया है, एप्लेट आया, एडब्ल्यूटी आया, बीन्स आया, आयो आया, लैंग आया, मैथ आया, नेट आया, सिक्योरिटी आया, टेक्स्ट आया, टाइम आया, यूटिल आया। हम लोग को चाहिए सर यूटिल डॉट, क्या चाहिए सर? स्कैनर क्लास चाहिए ना, स्कैनर। स्कैनर सिंपली हम लोग लिख देंगे, या तो
हम लोग एक और चीज कर पाते थे इधर कि अगर स्कैनर नहीं लिखते तो फिर हम लोग ऐसे करके एक एस्टेरिस्क सिंबल लगा देते हैं और स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। इसका एस्टेरिस्क सिंबल का मतलब है यूटिल पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस रहेगा उसका ऑब्जेक्ट हम इधर बना सकते हैं। ठीक है, यही होता है इसका मीनिंग। हम लोगों को पहले इंपोर्ट करना है सर, ठीक है, कि कौन सी पैकेज के अंदर से हम लोगों को इनबिल्ट क्लासेस को यूज करना है जावा के अंदर। तो उस पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब उसका जो स्कैनर क्लास था हम लोगों के पास, उस स्कैनर क्लास को हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास को हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू लिखना पड़ता है सर। एक क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना पड़े हम लोगों को, एक नया ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्कैनर लिखना पड़ेगा। और अंदर ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा एक चीज सर, सिस्टम डॉट इन। एक कथा हमको लिखनी पड़ेगी अंदर, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये सिस्टम को बता देगा कि हाँ आप कंसोल को ओपन कर दीजिए इनपुट देने के लिए। मतलब एक कंसोल को अलाउ करता है सर कि आप कंसोल को सिर्फ रीड ओनली मत रखिए, उसको रीड राइट बोथ रखिए, मतलब दोनों कर सकते हैं अब हम। ठीक है, बेसिकली जो एससी होगा, इस एससी को लेके हम लोग खेलेंगे। आपको एक चीज दिखाते हैं, एससी डॉट करके देखिए कितना सारा मेथड है। ये सब मेथड के यूज करके हम लोग काम करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, दिखा रहे हैं आपको अभी। फिर से हम लोग को एक चाहिए सर फ्लैग, बुलियन चाहिए हम लोग को, एक बुलियन चाहिए। बुलियन क्या चाहिए सर, रनिंग। हम लोग इसको ट्रू करके सेट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट के लिए ट्रू करके हम लोग इसको सेट कर देंगे। अब हम लोग के पास सिंपली क्या रहेगा सर, हम लोग को फर्स्ट एक मैसेज शो करेंगे हम लोग पहले कि हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग इधर शो करवाएंगे सर, वेलकम टू आवर ऐप, ऐसे ही करके एक मैसेज शो करवा देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को एक लूपिंग करना है। जानते हैं आप लोगों को अभी तक हमने लूपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया है, बट इस प्रोजेक्ट में हम लोग लूपिंग को थोड़ा यूज करेंगे, क्योंकि उसके वजह से हम लोग एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो विदाउट लूपिंग अगर हम लोग करते हैं तो फिर एडिशन एक बार परफॉर्म करने के बाद सिस्टम शट डाउन हो जाता, मतलब कोड बंद हो जाता, एग्जीक्यूट हो जाता, बंद हो जाता। ठीक है, एक कंटिन्यूटी नहीं रहता। हाँ, हम लोग को कंटिन्यूटी की लूपिंग ऑटोमेशन लाना है कि हाँ अगर एक बार एडिशन परफॉर्म हो जाए देन हम लोग के बाद देन हम लोग को मेनू को फिर से प्रिंट करवा देना है। ठीक है, मेनू को फिर से प्रिंट करवा देना है। अगर एग्जिट बटन क्लिक किया, मतलब एग्जिट बटन जब क्लिक होगा तब मेनू रिटर्न नहीं होगा सिर्फ, अदरवाइज हर कामों में मेनू रिटर्न होगा। एक बार एडिशन हो जाए, एक बार मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जो भी ऑपरेशन हो उसके बाद मेनू को रिटर्न करना है। फिर से सेम प्रोसेस को दोहराना है कि मेनू रिटर्न कर दिया, फिर अगर वैलिड है तो सैंक्शन होगा, इनपुट आएगा, ये सब करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर स्विच केसेस के अंदर घुसेंगे, ये सब। तो इसलिए हम लोग एक लूप यूज करना है सर, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर हम लोग रनिंग को रख देंगे कि अगर जब तक ये ट्रू है तब तक सर आप चलाइए। किसको चलाइए, जो हम आप इसके अंदर जो जो कथा लिखेंगे उसको चलाइए आप। ठीक है, ये लूप के अंदर अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मेनू को प्रिंट करवाना है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इधर मेनू बनाएंगे हम लोगों का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग लिखेंगे सर, प्रिंट एलन करके हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, इधर हम लोग लिख देंगे सिंपली एन करके कि हाँ एंटर योर चॉइस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। देन हम लोगों को एक और बार चाहिए सर ए प्रिंटिंग स्टेटमेंट। हाँ, एक और बार चाहिए, एक और बार नहीं बहुत बार चाहिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट। हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं 2-3 बार, शिट 2-3 बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए इधर लिखेंगे सर हम प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, ऐसे करके हम लोग करेंगे। इसके लिए भी सर सब्सट्रैक्शन के लिए प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग करेंगे सेम चीज, हम लोग करेंगे क्या सर मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे सर, इसका की को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, इस की को जब हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग चॉइस को जब हम लोग चेंज कर रहे होंगे ना, देन इस चॉइस को जब हम लोग चेंज कर रहे होंगे तो
ए चॉइस हम लोगों को हेल्प करेगा स्विच केसेस के टाइम पे। जब स्विच केस करेंगे तो फिर हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे ही बेसिस पे स्विच करेंगे सर, ठीक है। अच्छा, अब प्रेस करेंगे हम लोग, प्रेस 3 कर देंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन और सेम हम लोग एक और चीज चाहिए हम लोगों को कि डिवीजन के लिए सर, कि प्रेस 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। एंड एट लास्ट हम लोग को क्या चाहिए सर, हम लोग को चाहिए एग्जिट, एक चाहिए सर एग्जिट, हम लोग को चाहिए एक एग्जिट। अच्छा, हो गया हम लोग का ये पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक और मैसेज प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, इधर हम लोग एक काम करते हैं, चूज योर चॉइस, ठीक है। ये प्रिंट करवाने के बाद हम लोग सिंपली इधर एक और वर्ड प्रिंट करवाएंगे। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत उतना शायद नहीं है, आप लोग देख के ही समझ पा रहे हैं। हम लोग एक सिंपली एक मेनू बना रहे हैं, हाँ, जो जो प्रिंट होगा वो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे सर, हम लोग अभी इधर बोलेंगे कि एंटर योर चॉइस। हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, मतलब कोलन सेमीकोलन नहीं लगाया था। एंटर योर चॉइस कर देंगे इधर हम लोग, एंटर योर चॉइस कर देंगे हम लोग इधर। अब हम लोग को इनपुट लेना है सर, अब हम लोग को इनपुट लेना है, बट इनपुट को हम लोग वैलिडेट करेंगे पहले। ये जो मेनू का सेक्शन है, यूजर प्रेस करेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अदरवाइज हम लोग का सिस्टम कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करवाएगा कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर 1 to 5, 1 से 5 तक का एक वैलिड नंबर दीजिए, हाँ, ऐसे करके। तो फिर इधर वैलिडेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे होगा सर वैलिडेट परफॉर्म, हम लोग को इधर सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना है। अब इधर काम आएगा हम लोग का एससी वाला जो ऑब्जेक्ट था, एससी डॉट लगा के हम लोगों के पास देखिए एक चीज होगा, हैज नेक्स्ट इंट। बेसिकली एक मेथड है सर, ठीक है। ये क्या बताता है कि जो इनपुट आ रहा है, हाँ, जो इनपुट आएगा वो वाला इनपुट, मतलब ये बताएगा कि जो इनपुट आ रहा है वो इंट है कि नहीं, ठीक है, वो इंट है। अब हम लोगों को तो इधर तो वैलिडेशन परफॉर्म करना है, मतलब अगर गलत हो जाए तभी, तो फिर हम लोग इधर एक नॉट ऑपरेटर लगा देंगे। तो फिर क्या हुआ सर, अगर इंटीजर नहीं है, इधर मेनू का जो इनपुट होगा वो अगर इंटीजर नहीं है, देन हम लोग ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे सर, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करके हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस इन बिटवीन, अच्छा छोड़िए, वैलिड चॉइस फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक लिख देंगे सर, ठीक है। तो इधर वैलिडेट हो गया। अगर नहीं है, अगर ये चीज नहीं है, और हम लोग क्या करेंगे सर, और एक और चीज हम लोग करेंगे इधर इसको, कि हम लोग एक नेक्स्ट लाइन दे देंगे, मतलब एक ब्लैंक सेक्शन दे देंगे हम लोग को। तो ब्लैंक, अगर इनवैलिड मैसेज प्रिंट भी करवाया हम लोगों ने, तो फिर हम लोग एक ब्लैंक सेक्शन भी देना है हम लोग को, एससी डॉट नेक्स्ट कर देंगे हम लोग इधर, ठीक है। एक ब्लैंक खाली सेक्शन दे दिए कंसोल में। देन हम लोगों को क्या करना है सर, कंटिन्यू, देन हम लोगों को कंटिन्यू करना है सर, सॉरी, देन हम लोगों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। देन हम लोगों को अब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों का रनिंग को, ये जो रनिंग के अंदर हम लोग को ट्रू रखा था ना हम लोगों ने, इसको तो ट्रू रखना है अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने सर एक्सेप्शन थ्रो किया है, एरर नहीं, मतलब एक्सेप्शन थ्रो किया है, सिस्टम को शट डाउन नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा मामला होता था, अगर हम लोग फ्लैग यूज नहीं करते थे, तो फिर अगर एक बार भी एरर आ जाए तो फिर कंसोल में एरर मैसेज प्रिंट करके शट डाउन हो जाता पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यू ब्रेक को यूज कर पा रहे हैं, समझिए भावनाओं को। अब हम लोगों को क्या करना है सर, अब हम लोगों को सिंपली, कि हम लोगों के पास एक वेरिएबल रहेगा, अरे कट कट क्यों हो नहीं हो रहा, शिट। अच्छा, हम लोगों के पास एक वेरिएबल रहेगा कि इंट चॉइस करके, इंट चॉइस करके हम लोग के पास एक वेरिएबल रहेगा,
ठीक है। उसके अंदर हम लोग sc डॉट नेक्स्ट इंट करके, देखिए इंटीजर के लिए हम लोग जब कोई भी इंटीजर के लिए अगर हम लोग जब इनपुट लेंगे तो फिर नेक्स्ट इंट यूज करेंगे। आप लोगों को पहले वीडियो में हमने दिखा दिया है आपको, ठीक है, तो अभी नहीं बताएंगे ये सब। sc डॉट नेक्स्ट इंट हम लोगों ने कर लिया, मतलब इसके अंदर चॉइस नाम का वेरिएबल के अंदर हम लोग का चॉइस घुस गया है। यूजर जो चॉइस देगा 1 2 3 4 5 के में से वो घुस गया है। अब हम लोगों को क्या करना है सर, अगर यूजर का एग्जिट वाला यूजर चूज कि सर एग्जिट वाला मैसेज, एग्जिट चूज किया है यूजर ने, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यूजर अगर एग्जिट चूज करता है तो फिर हम लोग सिंपली एक कंडीशन चेक करेंगे इधर, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे इधर कि चॉइस हम लोगों का जो था, चॉइस अगर इक्वल टू हो जाए 5 के साथ, हाँ, तो फिर हम लोगों को सिस्टम डॉट एक मैसेज शो करेंगे पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके, प्रिंट एलन करके, प्रिंट एलन करके हम लोग एक मैसेज शो करेंगे, क्या सर, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, ओके, गुड बाय कर दिया और इधर जाके ब्रेक कर देंगे सर। अच्छा, पहले हम लोग एक और चीज करेंगे कि हम लोग का जो रनिंग था उसको हम लोग फॉल्स बना देंगे सर, क्योंकि अभी हम लोगों को तो नहीं रखना है ना, अभी हम लोगों को रनिंग को, हम लोगों का सिस्टम रनिंग नहीं रखना है, लूप को रनिंग नहीं रखना है, क्योंकि एग्जिट को हम लोगों ने, हाँ एग्जिट यूजर ने क्लिक किया है तो फिर रनिंग हो जाएगा फॉल्स, मतलब लूप के बाहर चले जाएंगे और सिंपली स्कैनर क्लास बंद होके, मतलब स्कैनर क्लास बाद में हम लोग बंद करेंगे, अभी नहीं बंद किया है, तो स्कैनर क्लास सिंपली बंद होके हम लोगों का सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, मतलब हम लोगों का ऐप बंद हो जाएगा जब तक हम लोग उसको रन नहीं करते, ठीक है, ये वाला अप्रोच चलेगा। और उसके बाद हम लोग को ब्रेक भी लिखना है, अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो फिर ए वाला फॉल्स सेट होने के बाद भी इनपुट मांगने लगेगा, तो ये दोनों एक सेफ साइड खेलना है कि हम लोग फॉल्स बना देंगे उसको और कुछ नहीं, अगर इसको हटा के ब्रेक सिंपल लगा देते देन भी एग्जीक्यूट नहीं होता, बाद वाला स्टेटमेंट ब्रेक होके लूप से निकल जाता, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद अगर 5 ऑप्शन चूज नहीं हुआ है तो फिर तो कुछ 1 से 4 में ही चूज हुआ है, फिर भी अगर इनवैलिड आ जाए कुछ भी, हाँ, इफ हमने तो लिखा है इफ चॉइस, हम लोगों का जो इफ जो चॉइस था वो अगर छोटा हो जाए 1 से, हाँ कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए, अगर छोटा हो जाए 1 से या चॉइस बड़ा हो जाए 5 से, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है सर, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग को लिखना है एंटर योर वैलिड चॉइस, ऐसे करके हम लोग एक मैसेज पास कर देंगे फिर से और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू क्यों करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग को लूप को भी कंटिन्यू रखना है, फॉल्स नहीं बनाना है, ठीक है। देन ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ए सिंगल सिंगल करके ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा सर, ठीक है, ए सिंगल करके ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इधर एल्स नहीं दिया हम लोगों ने, मतलब अगर ए वाला कंडीशन हम लोगों का ट्रू नहीं होता तो फिर ए एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, देन ए अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता, वह एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता देन ए वाला स्किप हो जाएगा, दूसरा वाला जो कोड का सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, ऐसे करके प्रोग्राम का फ्लो चलेगा, ठीक है। आपको माइंड में सोच लेना है कि एक ब्लॉक समझ के, हाँ एक वैलिडेट पार्ट घुसा दिया, एक इनपुट लेने वाला पार्ट घुसा दिया, एक स्कैनर क्लास इनिशियलाइज कर दिया, ऐसे करके सीक्वेंशियली अगर सोचेंगे देन टास्क को परफॉर्म करवाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे करके कंटिन्यू कर देंगे इनवैलिड चॉइस करने के बाद, देन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग अगर 1 से 5 तक का कोई भी, सॉरी चॉइस अगर 4 से बड़ा हो जाए ना, सॉरी 5 हो जाए, 5 ही रखेंगे, इधर 5 ही रखना है हम लोगों को। अब अगर एक पूरा वाला ये दोनों कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोनों ब्लॉक में से कुछ भी, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि मेनू का जो टेकिंग प्रोसेस था, मेनू से जो इनपुट लेना था हम लोगों का डन है प्रॉपर्ली, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा सर, फर्स्ट हम लोग का जो फर्स्ट नंबर होगा वैलिड करेंगे उसको, हम लोग फर्स्ट नंबर वैलिड करेंगे हम लोग, मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो डेटा टाइप लेंगे दोनों, दो डेटा टाइप, एक होगा सर हम लोग के पास इंट नाम, इंट नहीं हम लोग डबल यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर डबल यूज करेंगे, हम लोग डबल यूज करेंगे नम 1 एक और लेंगे सर, और डबल नम 2 एक और ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों नाम मतलब नंबर 1 नंबर 2 एक करके हम लोग दोनों वेरिएबल लिए हैं, इसके अंदर ही हम लोग जिस दोनों ऑपरेंड के ऊपर, जिस दोनों डिजिट के ऊपर हम लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, उस दोनों इनपुट को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग में घुसा देंगे, मतलब
ऑपरेंड 1 के लिए नंबर 1 में घुसाएंगे, ऑपरेंड 2 के लिए नंबर 2 में घुसाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब पहले केस में हम लोग क्या करेंगे सर, पहले नंबर तो एक हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नंबर 1। अब हम लोग सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ऐसे करके एक मैसेज प्रिंट करवा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग वेरिएबल के अंदर num1 के अंदर स्टोर करने से पहले एक चीज चेक करेंगे, स्टोर हो जाएगा उसके बाद नहीं, स्टोर हो जाने से पहले एक चीज चेक करेंगे कि जो इनपुट जा रहा है वो प्रॉपर वैलिडेट इनपुट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। कैसे करके, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे सर। इफ sc डॉट हैज नेक्स्ट डबल, देखिए सर वो इंट के लिए था, ए डबल के लिए भी एक मेथड इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, बना दिया गया है। अब ए अगर नॉट हो जाता है, मतलब अगर जो इनपुट आ रहा है वो अगर डबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग क्या करेंगे, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे सर, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, सॉरी अरे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके। फिर अगर ए वाला ब्लॉक हम लोगों का जो था, ए वाला अगर ब्लॉक अगर हम लोगों का एग्जीक्यूट नहीं होता है सर, ठीक है, ए वाला ब्लॉक अगर हम लोगों का एग्जीक्यूट नहीं होता, देन हम लोग मान लेंगे कि इनपुट जो आ रहा है वो एक प्रॉपर इनपुट आ रहा है। तो फिर हम लोग num1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, sc डॉट नेक्स्ट डबल करके घुसा लेंगे, मतलब उस वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, नंबर 1 वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं इनपुट, और इनपुट कहां से आएगा सर, कंसोल से आएगा। कंसोल क्या है, कंसोल ए वाला जो आउटपुट पार्ट है हम लोगों का, उसको ही हम लोग कंसोल बोलते हैं, ठीक है, जिधर हम लोग को प्रिंट मैसेज शो करते हैं हम लोग। अब देखिए सेम प्रोसेस, इधर जो प्रोसेस किया हम लोगों ने वैलिडेशन वाला पार्ट, सेम इसके लिए भी होगा, वही ना, सेम इसके लिए भी होगा। एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकेंड नंबर, ऐसे करके, ठीक है। एंटर योर सेकेंड नंबर प्लीज वैलिडेट नंबर, कंटिन्यू कर देंगे। अगर ए वाला ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, देन हम लोग सोचेंगे दूसरा नंबर भी, मतलब नंबर 2 भी ठीक है, तो हम लोग सिंपली स्कैन कर लेंगे उसको, sc डॉट नेक्स्ट डबल, sc डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है, ऐसे करके हम लोग स्कैन कर लेंगे। चलो, तो फिर हम लोग का फर्स्ट नंबर वैलिडेट हो गया कि हाँ जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो एक प्रॉपर डबल आ रहा है, जो सेकेंड ऑपरेंड है वो एक प्रॉपर डबल आ रहा है। अब हम लोगों का मेन टास्क, सब कुछ मिल गया सर, चॉइस मिल गया कि यूजर को क्या परफॉर्म करवाना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ना मल्टीप्लिकेशन, और क्या मिल गया कि दोनों ऑपरेंड मिल गए कि जिसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करवाना है या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाना है या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है। अब कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग स्विच केस यूज करेंगे सर। इधर हम लोग जो बात कर रहे थे इतने टाइम तक, हम लोग सिंपली स्विच केस यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे क्या सर, हम लोगों का चॉइस को, ठीक है। हम लोग सिंपली हम लोग के चॉइस को पास कर देंगे, क्योंकि चॉइस के अंदर ही हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर किया था 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना, ठीक है। तो फिर हम लोग पहले दिन देखे थे कैसे लिखना पड़ता है सर, केस 1 करके, मतलब अभी ये जो केस 1 लिखे हैं हम लोगों ने, एक केस 1 के लिए कंसीडर होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू 1 के लिए ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा सर, पहले हम लोग एक चीज डिक्लेयर कर लेते हैं, डबल करके हम लोग एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर से ब्लैंक एम्प्टी वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर देंगे, मतलब रिजल्ट के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे क्या सर, num1 प्लस num2 ऐसे करके हम लोग स्टोर कर देंगे और सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। क्या करेंगे सर, मैसेज प्रिंट रिजल्ट ऑफ एड इज, ठीक है, रिजल्ट, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को, ठीक है। ये सेम चीज हम लोग सबके लिए करेंगे सर। केस 2 हम लोगों के पास है, तो केस 2 होगा हम लोगों का किसके लिए सर, केस 2 होगा हम लोगों का सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ओहो शिट, केस 2 होगा सर हम लोगों के पास सब्सट्रैक्शन के लिए ना। तो फिर हम लोग सिंपली सेम चीज को इधर कॉपी करेंगे। अभी देखिए अगर मैनुअली हम अगर कोड लिखने लग जाए तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा सर, इसीलिए थोड़ा पार्ट हम कॉपी पेस्ट करके भी बैठा रहे हैं इधर, ठीक है, मतलब अपने एग्जिस्टिंग कोड से, बाहर से नहीं, ठीक है। चलिए
फिर हम लोग इधर क्या करेंगे सर, सब्सट्रैक्शन का लिख देंगे सब्सट्रैक्शन, तो फिर रिजल्ट इधर स्टोर हो जाएगा सब्सट्रैक्शन का। सर और कुछ काम नहीं करना सर, सेम 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 अप्रोच रहेगा सर। इधर इधर एक कॉपी करके हम लोग लिख कर देंगे फिर से कि हाँ सर 3 लिखा जाएगा इधर एक, ठीक है, कि केस 3 के लिए वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और केस 3 में क्या है सर, मल्टीप्लीकेशन है। केस 3 में हम लोग का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये बाद में भी हम लोग अगर गलत हो भी जाए हम लोग इसको ठीक कर पाएंगे, वो कोई बात नहीं है। अभी के लिए अप्रोच समझिए, अगर जब हम लोग फाइनल आउटपुट चेक करेंगे, खुद यूज करके देखेंगे, तब तो थोड़ा बहुत गलत हम चीजें हम लोग मतलब देख ही पाएंगे, उसको ठीक ही कर पाएंगे अंदर से। हाँ ठीक है। अब केस 4 के लिए चाहिए ना एक हम लोगों को, केस 4 कर देते हैं। अब केस 4 के लिए हम लोग को डिवीजन करना है। अब देखिए सर, एक बात है, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट, इसके पहले एक वैलिडेशन वाला ब्लॉक हम लोग एग्जीक्यूट करना है सर। क्या सर, इफ नंबर 2 हम लोग, मतलब एक चीज देखना सर, हम लोग के पास इधर क्या था, 10 से हम लोग क्या बोले थे कि 10 को नहीं, मतलब नंबर 1 से हम लोग नंबर 2 को तो डिवाइड करेंगे। बट एक कंडीशन हम लोगों ने पहले वैलिडेशन वाला जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट था, कि डिवीजन के टाइम 0 से कोई भी नंबर डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला पार्ट था। अब num2 के अंदर अगर 0 आ जाए, ठीक है, वही हम लोग लिख रहे हैं, अगर num2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, देन हम लोगों को एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके, प्रिंट एल करके, क्या सर, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है जी, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, ऐसे करके कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, कंटिन्यू कर देंगे, हम लोग कंटिन्यू कर देंगे सिंपली। और एक और चीज, जो हम लोगों का जो कंटिन्यू था, अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं होता सर, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब हम लोगों का जो num2 है वो 0 से बड़ा है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो फिर हम लोग सिंपली एल्स को, एल्स के नीचे, ओहो, एल्स के नीचे हम लोग सिंपली ए वाला कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे कि हाँ डिवीजन परफॉर्म कीजिए, रिजल्ट के अंदर स्टोर कीजिए और रिजल्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट को प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। सब नहीं होगा इधर, डिव होगा, मतलब डिवीजन, ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर। देन अगर ऐसा नहीं हुआ, देन अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा अगर नहीं हुआ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग एक और चीज करेंगे कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट है हम लोगों के पास, डिफॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे सर, डिफॉल्ट में सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इधर कुछ भी लिख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर इधर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर कुछ भी हम लोग इधर लिख सकते हैं। अब देखिए केस 1, अगर मतलब हम लोगों का अगर चॉइस एडिशन है, तो फिर सिंपली ए वाला चीज, मतलब ए वाला ब्लॉक को एडिशन परफॉर्म कीजिए, एडिशन का रिजल्ट प्रिंट कीजिए और ब्रेक कर दीजिए। ये मस्ट भी इंपॉर्टेंट है सर, इसीलिए हम अभी तक स्किप कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ब्रेक नहीं करे तो केस 1 केस 2 केस 3 पूरा सब बाद में एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, रुकेगा ही नहीं सिस्टम, ठीक है। ए ब्रेक हो जाएगा, देन ही तो स्विच केस के बाहर निकलेगा। स्विच केस भी एक प्रकार की कंडीशन लूपिंग भी है। अगर ब्रेक नहीं करेंगे, अगर इधर कंटिन्यू रख देंगे, ठीक है, अगर इधर ब्रेक नहीं करेंगे, अगर इधर कंटिन्यू हम लोगों रख देते हैं, तो फिर तो केस 2 भी कंटिन्यू भी नहीं रखेंगे तो डिफॉल्ट कंटिन्यू हो जाएगा, केस 2 केस 3 ये सब एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे 1 बाय 1, तो फिर हमको ये नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, भावनाओं को समझिए सर, ठीक है। केस 2 के लिए हम लोग लगा देंगे सर अभी सिंपली, केस 3 के लिए भी हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे इधर, और केस 4 के लिए भी हम लोग एक ब्रेक लगाएंगे, बट बाहर आके ब्रेक लगाएंगे इधर, ठीक है, लगा दिए। अब देखिए, अब देखिए सर, हम लोग को क्या करना है सर, अभी या तो अब छोड़ दीजिए एक चीज, हाँ इधर हम लोगों ने एल्स दे दिया है ना, तो अभी कंटिन्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे करके ओवरऑल काम होगा सर। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके सर, रन फाइल कर देते हैं सिंपली। चलिए हम लोग का प्रोग्राम कैसा काम करता है देखिए सर, ए हो गया हम लोग का प्रोग्राम, चूज योर चॉइस, ठीक है, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन, प्रेस 5 फॉर एग्जिट, अच्छा एंटर योर चॉइस कर दिया सर। एक हम लोग पहले देखेंगे एरर्स ठीक ठाक काम कर रहे कि नहीं, 4 चूज कर लिए, चलिए
एंटर योर फर्स्ट नंबर 10 को हम लोगों ने चूज किया सर। एंटर योर सेकेंड नंबर सर 0 को चूज किया सर। देखिए डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेनू फिर से प्रिंट हुआ क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू रखा था, मतलब अभी भी रनिंग ट्रू है, ठीक है, अभी भी रनिंग ट्रू है सर। अब अगर हम लोग एग्जिट करते हैं, गुड बाय दिखा दिया, मतलब रनिंग फॉल्स हो गया सर, और ब्रेक करके निकल गए हम लोग इस वाइल लूप से। अगर इस वाइल लूप से निकल जाते हैं, एक और चीज करना हम लोग भूल गए हैं। वाइल लूप से निकलने के बाद सिंपली हम लोगों को स्कैनर क्लास को ना गुड प्रैक्टिस बोलता है कि आप जब कंसोल से इनपुट लेते हैं, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा या जब एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको एससी करके क्लोज लगा देना है, तो फिर कोई साइबर अटैक नहीं हो पाएगा। अगर कोई कंसोल बेस्ड, अभी के लिए तो हम कंसोल बेस्ड बना रहे हैं, अगर ऐसा कोई हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग को स्कैन करना है, ठीक है, देन उस टाइम में साइबर अटैक आपके वेरिएबल को, आपके डेटाबेस को, आपके स्कीमा को इफेक्ट कर सकता है। तो फिर हर टाइम जब आप लोग स्कैनर क्लास यूज करेंगे, तो जब आप लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे स्कैनर क्लास को क्लोज कीजिए। अगर गलत जगह पे कर दीजिए सर, गलत हो जाएगा चीज, ठीक है, ठीक है। देखिए अब अभी ठीक ठाक करके देखते हैं कि हम लोगों को प्लस करना है, ठीक है। प्लस कर लिए 20 प्लस 30 सर, कितना दिखाता है सर, 50 दिखा दिया। रिजल्ट ऑफ एडिशन, ओ सॉरी इधर ऑफ लिखना है ना हम लोगों को, थोड़ा ऑफ हो गया, ऑफ लिखना है, ऑफ। यही बोल रहे थे आपको कि देखिए गलती हो गई, अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना है पहले, देन आपको देखना है कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलती की है हम लोगों ने, वो उसको सुधारना है और कुछ नहीं सर, ठीक है। अच्छा एक चीज हम लोगों ने नहीं देखा अभी तक, क्या नहीं देखा सर, हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा कि अगर हम लोग गलत कोई चॉइस दे दें, अगर 6 दे दे तो फिर क्या दिखाता है सर, यही देखिए एंटर योर वैलिड चॉइस दिखाने के बाद मेनू दे रहा है, सेम फंडा कॉपी हो रहा है सर। कंटिन्यू और ब्रेक का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शायद इससे अच्छा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे से बता सकता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इन सब मामलों के लिए ब्रेक और कंटिन्यू का यूज किया जाता है। हम मेरे कॉलेज, अभी भी हम कॉलेज लाइफ में ही है, बट अर्ली डेज में ब्रेक एंड कंटिन्यू को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, समझ में नहीं आता था कैसे होता है क्या होता है। बट अगर सिस्टमेटिक वे में, एक सिक्वेंशियल वे में आप फ्लो को ला पाए, आपके सिस्टम को कैसे रन करवाना है आपको, आप अगर जान पाए, खुद के अंदर अगर एक इमेजिनेशन क्रिएट कर पाए, देन आई एश्योर इट कि दिक्कत नहीं होगा सर। पूरा चीज ही एक लॉजिक का है कि कैसे आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे आप उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। देखिए लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं आफ्टर ऑल कंप्यूटर को ऑर्डर देने के लिए, ये जावा यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को ऑर्डर देने के लिए, ये हर एक सिंटैक्स हम लोग जो लिख रहे हैं उस सब कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यही होता है सर। हार्डवेयर को हम लोग जब हार्डवेयर से बात करना है, क्योंकि कंप्यूटर से हम लोग बात नहीं कर सकते उतने आसानी से, कंप्यूटर को अगर ऑटोमेशन देना है, कंप्यूटर के अंदर अगर कोई सिस्टम को रन करवाना है, एक जनरल सिस्टम को, कैलकुलेटर एक जनरल सिस्टम है, हर किसी के सिस्टम में चलता है, बट उसको अगर कंप्यूटर के साथ अपने एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करवाना है, तो उसी लिए हम लोग यूज करते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस, जैसा कि हो गया एक जावा, ओके। तो फिर हम लोग एक और रिमाइंडर ले लेते हैं, क्या क्या किया सर हम लोगों ने। पहले एक यूटिल पैकेज था हम लोगों के पास, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर से हम लोगों को स्कैनर क्लास चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने स्कैनर क्लास को सिर्फ लिया है, ठीक है। इधर हम लोग सिर्फ स्कैनर ही लिखेंगे अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ स्कैनर ही चाहिए। फिर हम लोगों का जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, मतलब हम लोगों का जो टेम्पलेट मेथड था वो तो पहले से लिखा हुआ था, उसके अंदर हम लोग क्या किया, स्कैनर एससी करके एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया सर, किसका सर, स्कैनर क्लास का, और ब्रैकेट में हम लोगों को लिखना है सिस्टम डॉट इन। बेसिकली सिस्टम डॉट इन कंपाइलर को ए बता देता है, कंप्यूटर को ए बता देता है कि कंसोल को ओपन कीजिए इनपुट देने के लिए। मतलब इतने टाइम तक कंसोल सिर्फ रीड ऑनली था, अभी ए वाला स्कैनर क्लास डिक्लेयर करने करते टाइम हम लोग जब सिस्टम डॉट इन लिख दिए, और ये मैंडेटरी वे लिखना सिंटैक्स में, कि उसके बाद हम लोग का जो कंसोल होगा वो कंसोल रीड राइट बोथ हो जाएगा, मतलब दोनों कर सकते हैं उसमें, हाँ ऐसा हो जाएगा। फिर एक फ्लैग लेंगे सर, जो हम लोग रनिंग करके ट्रू कर देंगे। बेसिकली ये फ्लैग काम में आएगा कहा सर, हम लोग का जो व्हाइल लूप चलेगा वो तब तक ट्रू रहेगा, हाँ जब तक ट्रू रहेगा, हम लोग का जो व्हाइल लूप था वो जब तक ट्रू रहेगा तब तक उसका अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब हम लोग का कैलकुलेटर एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है।
अगर फॉल्स हो जाए तो फिर व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, स्कैनर क्लास को क्लोज हो जाएगा और सिस्टम बंद हो जाएगा। ये वाला फंडा है। अब देखिए सिंपली एक मेनू बनाया था हम लोगों ने, मेनू, उसके बाद हम लोगों ने एंटर योर चॉइस करके एक और प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा था। इधर हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं कि जो वैल्यू हम लोग अपने चॉइस नाम का वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जिसको हम इन फ्यूचर या आगे जाके अपने स्विच केस के लिए यूज करेंगे डिसीजन लेने के लिए, कि हम लोगों को एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक ब्लॉक को इधर रख देंगे, इफ का एक ब्लॉक को। इस ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो गया, हाँ, इसका मतलब हुआ कि कोई चॉइस में आपका गलती है, आप फिर से इनपुट दीजिए, और कंटिन्यू लिखने के वजह से वो वाला फ्लैग ट्रू रह जाएगा, इसीलिए फिर से मेनू प्रिंट हो जाएगा। मतलब फिर से पूरा चीज व्हाइल लूप के अंदर वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट रिपीट होने लग जाएगा। यही होता है ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद इससे नेक्स्ट इंट हो जाएगा, अगर यूजर चूज एग्जिट, अगर उसके बाद अगर चॉइस ठीक है, इतना टाइम तक अगर ये ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ वेरिएबल के अंदर, अगर हम लोग का चॉइस अगर घुस गया, तो फिर हम लोग जान जाएंगे कि चॉइस वैलिड है। अब चॉइस अगर 5 के समान हो जाए, मतलब इक्वल टू 5 हो जाए, देन हम लोग क्या करेंगे, सर गुड बाय मैसेज प्रिंट करवाएंगे, रनिंग को फॉल्स कर देंगे, मतलब व्हाइल लूप को ब्रेक कर देंगे सर, और ब्रेक लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये देने की आवश्यकता नहीं है, बट हम लोग गुड प्रैक्टिस में लिख देते हैं दोनों चीज को। हाँ, आप लिखिए ना लिखिए आपके ऊपर है। उसके बाद अगर 5 ऑप्शन चूज नहीं किया गया है, तो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या सर, एक और बार वैलिडेट करेंगे कि जो ऑप्शन दिया था वो 1 या 5 में 5 के अंदर ही आता है कि नहीं। तो फिर चॉइस अगर छोटा हो जाए 1 से, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर चॉइस बड़ा हो जाए 5 से, ए भी नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ए दोनों हो जाए, मतलब मिडिल में हम लोगों ने और लगाया है, मतलब दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाए, तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होके एंटर योर वैलिड चॉइस, ए वाला प्रिंटिंग मैसेज स्टेट मतलब प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली ये सब इधर एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन ऐसे ही करके हैंडल होता है सर। हाँ, एक्सेप्शन कोई रॉन्ग थिंग नहीं है, आप यूजर को बता रहे हैं। एक्सेप्शन और इरर दोनों अलग चीज होते हैं। इरर मतलब आप सिस्टम का कोई अननेचुरल एबनॉर्मल बिहेवियर, एक, ठीक है, जो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम। और जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन हुआ कि आप यूजर को बता रहे हैं सर आपको ना इनपुट ऐसे देना है, ऐसा नहीं, वही, ठीक है। अब हम लोगों का फर्स्ट जो नंबर था, अगर इतना टाइम तक सब कुछ हो गया है ठीक, ए भी अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग के पास दो मतलब वेरिएबल रहेगा, मतलब उस वेरिएबल दोनों को हम ऑपरेंट की तरह यूज करेंगे, एक नंबर 1 एक नंबर 2। अब नंबर 1 के अंदर पहले हम लोग तो नल लेंगे, बट उसको उसके अंदर तो हम लोग को एससी डॉट नेक्स्ट डबल करके उसके अंदर हम लोग को वैल्यू को असाइन करना है, फर्स्ट ऑपरेंट को, ऑपरेंट वैल्यू को। बट उससे पहले एक वैलिडेशन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एससी डॉट हैज नेक्स्ट डबल, ए अगर फॉल्स हो जाए, मतलब नहीं है, अगर जो इनपुट आ रहा है इसमें स्टोर होने के लिए वो अगर डबल नहीं है, डबल छोड़ के दूसरा कुछ है, अगर इंट भी हो जाए नहीं लेगा। मतलब इधर तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इंट डबल लॉन्ग ये सब लेगा, अगर कैरेक्टर होगा तो फिर नहीं लेगा सर, कैरेक्टर ये सब अलाउ नहीं करता इधर, ठीक है। ऐसे करके मतलब कैरेक्टर में अलाउ नहीं, कैलकुलेटर में कैरेक्टर अलाउ नहीं होता कभी भी, हम लोगों को पता है। और डबल नाम ऐसे ही करके सेम ऑपरेंड 2 के लिए भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देन हम लोग का आता है सर एक ब्लैंक वेरिएबल रिजल्ट, जिसके अंदर हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका रिजल्ट को स्टोर करेंगे, ठीक है। करने के बाद सर हम लोग का जो स्विच केस था, स्विच केस को यूज करेंगे। स्विच लगाने के बाद हम लोग का जो चॉइस था, मतलब 1 2 3 4 5, उसके अंदर आइटरेट करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। मतलब अगर केस 1 हुआ तो फिर ए वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब एडिशन एग्जीक्यूट होगा। अगर केस 2 हुआ तो फिर आप लोगों का सब्सट्रैक्शन होगा। केस 3 हुआ तो फिर क्या होगा सर, हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन होगा। और अगर केस 4 हो जाए, अगर केस 4 हो जाए तो फिर हम लोगों का डिवीजन होगा सर। बट इधर एक और वैलिडेशन वाला पार्ट है, इफ अगर हम लोगों का जो नंबर 2 मतलब ऑपरेंड 2 है वो अगर 0 हो जाए, मतलब 10 डिवाइड 0, ये अलाउ नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक कर लेंगे इधर कि इफ num2 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो फिर क्या करना है सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, ए वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब नॉन जीरो है, देन हम लोग एल्स के अंदर घुस के सिंपली रिजल्ट के अंदर डिवीजन परफॉर्म करवा के स्टोर कर देंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके रिजल्ट ऑफ डिवीजन प्रिंट करवा देंगे। देन हम लोग जैसे करके सभी में ब्रेक कर रहे थे, ऐसे ही इफ के बाहर निकल के, इफ और एल्स के बाहर निकल के हम लोगों को ब्रेक कर देना है, बट केस 4 के बाहर नहीं निकलना है, ठीक है।
डिफॉल्ट डिफॉल्ट किस लिए काम में आता है सर? हम लोगों को जब ए छोड़ के कुछ नहीं हुआ, मतलब ए छोड़ के वो दूसरा कुछ हो गया है, ऐसा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को हम लोग जब डिक्लेयर करना है, हाँ दिखाना है, तो हम लोग डिफॉल्ट यूज करते हैं सर। या तो आप इसको एल्स की तरह पकड़ लीजिए, अभी तो इसको हम लोगों को काम में नहीं है, इसीलिए अगर इतना टाइम तक आ गए हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड अगर एरर आ जाए, हाँ, तो फिर ए कैच कर जाएगा और शो कर देगा। ऐसे करके काम होता है सर। तो चलिए आपको एक और बार रन करके दिखाते हैं, ठीक है? सिंपली काम कर रहा है तो सर हम लोग सिंपली एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो सर 200 मल्टीप्लाई बाय, हम क्यों लिख रहे हैं 200 और 2 करके, ठीक है सर 400 आ गया सर। ऐसे ही करके काम होता है। आशा करते हैं आपको इतने टाइम ये दोनों लेक्चर देखने के बाद, पहले जो हम लोगों का कंडीशनल स्टेटमेंट्स था वो देखने के बाद, वो वाला लेक्चर देखने के बाद, और ये जो एडवांस कैलकुलेटर हम लोगों ने बनाए हैं ये देखने के बाद, आशा करते हैं आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट्स में डिसीजन मेकिंग के लिए कहाँ, कैसे, कब, किसको यूज करना है कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो फिर एक और बार देखिए सर। आशा करते हैं कि आपको हेल्प मिली होगी। तो ठीक है, थैंक यू।